अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एड्रेस बाइंडिंग। अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं इस टॉपिक को लेकर। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से आपको एड्रेस बाइंडिंग समझा सकूं। तो व्हाट इज़ एड्रेस बाइंडिंग? एड्रेस बाइंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मैपिंग वन एड्रेस स्पेस टू एन अदर एड्रेस स्पेस। जब हम हमारे प्रोग्राम को एक एड्रेस स्पेस से किसी दूसरे एड्रेस स्पेस में जाना होता है तो हमारे प्रोग्राम को ज़रूरत होगी एड्रेस बाइंडिंग की। हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, एड्रेसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसलेटर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेसेस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। हमारे पास डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस हैं, जिसमें जो सबसे पहला एड्रेस है वो है सिंबॉलिक एड्रेसेस। सिंबॉलिक एड्रेसेस क्या होते हैं? जब हम सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और हम इस प्रोग्राम को स्टोर करते हैं ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। और जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है ये जनरली सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये जो हम सोर्स प्रोग्राम में वेरिएबल, नेम या कांस्टेंट या इंस्ट्रक्शंस लेबल्स लिखते हैं, ये किसको रेफर करता है? ये सिंबॉलिक एड्रेसेस को रेफर करते हैं। तो हमने देखा जो प्रोग्राम होगा हमारा वो क्या होगा? वो सिंबॉलिक एड्रेस स्पेस में होगा, यानी सिंबॉलिक एड्रेस होगा। अब हमारा काम क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम जो कि सिंबॉलिक एड्रेस स्पेस में होता है, तो हमने अपने इस सिंबॉलिक एड्रेसेस को कन्वर्ट करना होता है इनटू एब्सोल्यूट एड्रेस में। अब हमारे पास पहले तो था सिंबॉलिक एड्रेस, अब दूसरा एड्रेस क्या आया? एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है? अ फिक्स एड्रेस इन मेमोरी, या हम इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, यानी जो मेमोरी का एड्रेस होता है दिस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस। तो स्टूडेंट, हमारे जितने भी सिंबॉलिक एड्रेसेस होंगे उनको कन्वर्ट होना होगा एब्सोल्यूट एड्रेसेस में। तो ये जो कन्वर्जन होती है सिंबॉलिक एड्रेसेस टू एब्सोल्यूट एड्रेसेस, दिस इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। तो आपने देखा कि देखिए सिंबॉलिक एड्रेस स्पेस एक अलग एड्रेस स्पेस है। यहाँ से जब हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट होगा तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस स्पेस में जाएगा। तो ये दोनों को कन्वर्ट करने के लिए, यानी सिंबॉलिक एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए इनटू एब्सोल्यूट एड्रेस, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एड्रेस बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एड्रेस बाइंडिंग तीन तरह की हो सकती है। वन इज़ कंपाइल टाइम बाइंडिंग, सेकेंड इज़ लोड टाइम बाइंडिंग एंड थर्ड इज़ रन टाइम बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग भी इसको हम कहते हैं। अब सबसे पहली बाइंडिंग देखते हैं जो कि है कंपाइल टाइम बाइंडिंग। If it is known at compile time where process and program will be reside in the memory, that absolute address is generated. अगर हमें कंपाइल टाइम ही मालूम हो जाए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में कहाँ रिसाइड करेगा, कहाँ पर मेमोरी की किस लोकेशन पे जाकर स्टोर होगा, अगर हमें ये चीज़ कंपाइल टाइम ही मालूम हो जाए तो ऐसी बाइंडिंग को हम कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। यहाँ पर हम सिंबॉलिक एड्रेस को एट द कंपाइल टाइम ही असाइन कर देंगे मेमोरी एड्रेस। ठीक है, हम लोग जो हमारा प्रोग्राम है, जो सोर्स प्रोग्राम है, उसको एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ही बता देंगे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पे जाकर स्टोर होगी। जैसे कि मैं कंपाइल टाइम बता दूं कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर होगी 5000 पर और जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर होगी 5001 पर। अगर मैं ये कंपाइल टाइम ही बता दूं तो इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। या जी स्टूडेंट, जो सेकंड बाइंडिंग है हमारे पास वो है लोड टाइम बाइंडिंग। अब लोड टाइम बाइंडिंग क्या होती है? इफ़ इट इज़ नॉट नाउन एट द कंपाइल टाइम, अगर हमें कंपाइल टाइम में नहीं पता कि हमारा जो प्रोसेस है वो मेमोरी में कहाँ रिजाइड होगा, तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या करता है? वो रीलोकेटेबल एड्रेसेस जनरेट करता है। देखिए कंपाइल टाइम में हमें मालूम था एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन
कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा। लेकिन लोड टाइम में क्या है, लोड टाइम में जब हमारे कंपाइलर को नहीं पता कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा, तो वो हमारा कंपाइलर क्या करता है, वो रीलोकेटेबल एड्रेसेस जनरेट करता है। तो व्हाट इज रीलोकेटेबल एड्रेसेस, या हम इनको रिलेटिव एड्रेसेस भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन अ कंपाइलर कन्वर्ट सिंबॉलिक एड्रेसेस इनटू रिलेटिव एड्रेसेस और रीलोकेटेबल एड्रेसेस। कंपाइलेशन टाइम पे अगर कंपाइलर को नहीं पता कि मेमोरी में हमारा प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होना है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होनी है, तो कंपाइलर क्या करेगा, सिंबॉलिक एड्रेसेस को रिलेटिव एड्रेस या रीलोकेटेबल एड्रेसेस जनरेट कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम की 3 इंस्ट्रक्शंस थी, तो हमारा कंपाइलर इसको क्या एलोकेट करेगा, रिलेटिव एड्रेस या रीलोकेटेबल एड्रेस, जो कि पहली इंस्ट्रक्शन को 0 है, दूसरी इंस्ट्रक्शन को 1 है और तीसरी इंस्ट्रक्शन को 2 है। ये रिलेटिव है, रीलोकेटेबल है। इसे रीलोकेटेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि मेमोरी में इसको कहाँ पे स्पेस मिलेगी, मेमोरी में इसको किस जगह पर जो है जाके इसने रिजाइड होना है, ये हमें अभी तक नहीं पता। अब जब रीलोकेटेबल एड्रेस एलोकेट हो जाएंगे तो हमारा जो लोडर है वो क्या करेगा, लोडर ट्रांसलेट दी रीलोकेटेबल एड्रेसेस, लोडर जो है ट्रांसलेट करेगा इन रीलोकेटेबल एड्रेसेस को टू दी एब्सोल्यूट एड्रेस। यहाँ पर जो हमने रीलोकेटेबल एड्रेसेस एलोकेट किए हैं, इनको हमारा लोडर किस में कन्वर्ट करेगा, एब्सोल्यूट एड्रेसेस में या फिजिकल एड्रेसेस में। तो इसका मतलब पहले सिंबॉलिक एड्रेस से कंपाइलर ने क्या किया, कन्वर्ट किया रीलोकेटेबल एड्रेस में या रिलेटिव एड्रेस में, और फिर वहां से हमारा जो प्रोग्राम है उसे लोडर ने क्या किया, ट्रांसलेट किया रीलोकेटेबल एड्रेसेस को इनटू फिजिकल एड्रेस या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस में। तो ये हमारे पास बाइंडिंग होती है लोड टाइम बाइंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास आती है रन टाइम बाइंडिंग, या जिसको हम डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। इफ प्रोसेस कैन मूव फ्रॉम वन मेमोरी टू एन अदर मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब हमारा प्रोसेस एक मेमोरी लोकेशन से किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन मूव करे तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी रन टाइम बाइंडिंग की। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है। किसी टाइम P1 को IO की ज़रूरत पड़ती है तो वो मेमोरी से निकल जाएगा और सेकेंडरी स्टोरेज में वापस चला जाएगा। तो इस तरह एक प्रोसेस जो P1 था वो एक मेमोरी स्पेस से निकल कर किसी दूसरे मेमोरी स्पेस में चला गया है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग होगी वो होगी रन टाइम बाइंडिंग। और ये जो रन टाइम बाइंडिंग होती है इसके लिए हम स्पेशल हार्डवेयर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक रीलोकेशन रजिस्टर मेंटेन करता है जिसके अंदर मेमोरी का बेस एड्रेस होता है। तो हमारा CPU क्या करेगा, हमारा CPU जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेसेस। इन लॉजिकल एड्रेसेस को हमारा MMU जो है ये बेस रजिस्टर के साथ कंबाइन करेगा और फिर जो हमारे पास एड्रेस आएगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट या फिजिकल एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल हमारा CPU जो है वो जनरेट करता है 356 लॉजिकल एड्रेस, यानी एक प्रोसेस का 356 उसने लॉजिकल एड्रेस जो है जनरेट कर दिया CPU ने। तो फिर क्या होगा कि और रीलोकेशन रजिस्टर पर जो वैल्यू है बेस रजिस्टर की वो है 1200, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेंटेन करेगा। अब इस वैल्यू के साथ 356 कंबाइन हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिजिकल एड्रेस का वो क्या आएगा, 12356, जो कि है एब्सोल्यूट एड्रेस या मेन मेमोरी फिजिकल एड्रेस। तो अब हमें पता चला कि हमारा ये जो प्रोग्राम होगा वो मेमोरी के अंदर 12356 पर लोड होगा। तो इस तरह की बाइंडिंग को जो कि रन टाइम पे हो रही है, इस तरह की बाइंडिंग को हम कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग। तो स्टूडेंट हमने देखा कि एड्रेस बाइंडिंग 3 तरह की होती है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग, कंपाइल टाइम बाइंडिंग में हम सिंबॉलिक एड्रेस को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है हमारा कंपाइलर इनटू एब्सोल्यूट एड्रेस में। और जब हमारे कंपाइलर को ये पता नहीं होता
कि उसका कौन सा एब्सोल्यूट एड्रेस है, सिंबॉलिक एड्रेसेस का कौन सा एब्सोल्यूट एड्रेस होगा, तो वो सबसे पहले इनको रिलेटिव एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। वहां से जो हमारा लोडर है फिर इसको एब्सोल्यूट एड्रेसेस में कन्वर्ट करेगा। तो इस बाइंडिंग को हम कहते हैं लोड टाइम बाइंडिंग। और रन टाइम बाइंडिंग कैसे होती है? रन टाइम बाइंडिंग जब हमारा एक प्रोग्राम किसी और मेमोरी स्पेस में जा रहा है, एक प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी से निकल के सेकेंडरी स्टोरेज में जा रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? रन टाइम बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग करेंगे, जो कि कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ MMU होगी। तो स्टूडेंट, ये तो थी हमारी एड्रेस बाइंडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस बाइंडिंग समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।